तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली लग रहे हंसते रहे बसते रहे आबाद रहे शाद रहे सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफ़ा दे, जो घरों में या अस्पतालों में अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे। तो जो बेअक्ल है उन्हें अल्लाह ताला अपना अक्ल और शऊर दे। बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद दे। जो बेघर है अल्लाह ताला उन्हें घर दे। और भाई अल्लाह ताला के फरमान है भी किसी का ग़ीबत करोगे तो फिर क्या होगा, गुनाह होगा। ग़ीबत करना गुनाह है, किसी की ग़ीबत करना गुनाह है। तो बस यहाँ पर तो लोग भाई एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए, ग़ीबत ही करनी है, गुनाह ही करना है। कोई बात नहीं, रिज़्क तो कमाना है ना, वो रिज़्क हराम है। तो आप हलाल का रिज़्क कमाएं। किसी के बच्चों पर किसी पर बात करके अगर गाली गलौज दे के अगर रिज़्क कमाएंगे तो वो रिज़्क हराम है। अच्छा, 2-3 पॉइंट है आप लोगों के साथ मैंने रखने हैं। एक जो एडिटी साहब ने रिएक्शन दिया है नैना और शाहरुख वाला पॉइंट है, और दूसरा भाई जो साजिद साहब ने बात की थी रिश्तेदारों को रोकने वाली, उसके लिए एक दो पॉइंट है वो आपके सामने रखूँगा। और अब तो बहुत सारी जितना हेटरें बातें कर रहे हैं उन हेटरों को थोड़े जवाब दूंगा, थोड़े जवाब दूंगा। बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं इस तरह के ख़िलाफ़, तो उनको भी ज़रूरी जवाब देना है। वीडियो पूरी देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी डिटेल से बात बताता हूँ। पहले बात करेंगे कि नैना बेटे पर। तो जी नैना साहब की ज़िंदगी ऐसे गुजरी जैसे बस मतलब है अंदरूनी तो गुजरी है कि भाई फलाह बहुत परेशान, लेकिन उसने मुंह पर हंसी रखी सारी ज़िंदगी, हंसती मुस्कुराती रही। पहले शादी हुई फिर भी परेशान थी, लेकिन उसने कहा अब शायद मैं इससे जान छुड़ा के और मतलब अगर घर अपनाऊँगी तो शायद मैं खुश रहूँ। वहाँ पर भी यहाँ पर बैठ के ये खुद खा रही थी। सऊदी अरब से पैसे आते थे, वो मेरा भाई साहब भी भेजता था, मदरी भी भेजता था, तो घर में बैठ के खाना पीना, इसको कोई काम नहीं करना पड़ता था। इज़्ज़त के साथ हर चीज़ मिल रही थी, खाना पीना ये वो, तो कोई सी चीज़ की परेशानी नहीं थी। तो जब यहाँ से रिश्ता टूटा फिर वहाँ गए, वहाँ भी परेशान बेचार रही। घर था इसका कराची में बिल्कुल छोटा सा। जब मैं पहले मरतबा ज़िंदगी में गया भी एक मरतबा हूँ, कुछ इनकी ससुराल वालों की कोई लड़ाई पड़ गई थी महलों वालों के साथ, तो फिर मुझे डीडी बोला भी लड़ाई पड़ गई है तो शाहरुख की, तो चलते हैं। तो फिर मैं तब गया था वहाँ, तो इनका छोटा सा घर था, बिल्कुल एक बेड वहाँ आता था और गली थी जहाँ पे बाइक भी नहीं खड़ा हो सकता था। खैर इसने गुजारा किया, लेकिन जब अल्लाह ताला ने से यूट्यूब से 4 आने दिए तो फिर इसने मतलब एक घर चेंज किया, वो अपना किराया वगैरह पर लिया, खुला डुला भी मैं यहाँ से बाहर दूर निकल जाऊँ। वहाँ झगड़े वगैरह भी बहुत होते थे। तो इनके जो अम्मी वाले हैं शाहरुख वाले, वो इसके भाई वगैरह ये वो लड़ाई शड़ाई बहुत करते थे मोहल्ले में। तो वहाँ से ये इन लोगों ने जान छुड़ाई, चले गए आगे। तो भाइयों के साथ भी उस टाइम इसकी सुलह थी। तो उसके बाद जो फिर 17 वाला मेड आया और भाई नैना को भाइयों ने और सब ने छोड़ा कि भाई तूने जो गलत ट्रीटमेंट की है, तो फिर हमारी तुम बहन नहीं हो। बिल्कुल डीडी और भाई बाबर ने नैना को छोड़ दिया था, बिल्कुल घर में आना जाना सब कुछ रोक दिया था, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा भी, कि आप तुम्हारी बहन नहीं हो, हमारी वो भी बहन है जिसके बारे में आपने ऐसे कहा शाहरुख ने, और आपने कहा क्यों कहा, ये सब झूठ है। तो आप झूठ का साथ दे रही हैं, आप हमारी बहन नहीं हैं। ये वल्लाह आलम ये सच बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हालांकि फातिमा और सुमेरा कहती थी कि आप लोगों की बहन है, आप ऐसा नहीं करें, बहन को आप नहीं छोड़ें, कुछ भी हो जाए फिर आपकी बहन है वो रो रही है फलां करिए, कहते भी कुछ भी हो जाए हमारे लिए मर गई है। तो डीडी ने कई दफ़ा कहा था भी मर गई है। तो फिर बाप है वो कभी कभार जाके फिर वहाँ कोई प्रोग्राम या कुछ होता था मिल के आता था, क्योंकि भाई साहब ने कभी नहीं छोड़ा था। वो कहता भी मेरी तो बच्ची है,
मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। भाई अकबर साहब मिलते थे, बाकी दोनों भाई ये नहीं मिलते थे। खैर इनकी ज़िंदगी गुजरती रही। तो ये मुख्तसर आप लोगों को बताऊं भी, जितना भी पैसा ये वो सब था ना, शाहरुख तो 1 टके का काम नहीं करता था। बच्चा हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे किया, व्लॉग चलाया, कुछ किया। अगर व्लॉगिंग भी की तो शाहरुख ने बेरुखी की, बिल्कुल बेअंतहा बिल्कुल बेगैरती वाली की, वो भी सितारा के ख़िलाफ़ की इसने। मतलब व्लॉगिंग भी नाकाम रहा। तो अगर व्लॉग चलाता अच्छे तरीके से तो उनका व्लॉग बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन जब सितारा के ख़िलाफ़ हुए तो फिर ये बिल्कुल नीचे गिरे। खैर फिर हमने भी इनका नाम लेना छोड़ दिया, इनको व्लॉग में लेने छोड़ दिया और भाई सब कुछ। लेकिन ऐसे ऐसे जैसे नैना ठीक हुई, फिर हमारी बातचीत होने लगी सब कुछ, और नैना मतलब अपने काम को काम रखने लगी। तो भाइयों ने भी फिर अपनी बहन समझा भी ठीक है आप अपना काम करो, किसी के लेटर बात करो। तो फिर उसने नैना ने आके माफ़ी भी मांग ली थी यूट्यूब फैमिली सब से कि मुझे माफ़ कर दिएगा, मैं गलत फहमी में थी, मैं गलत वीडियो बनाई है, वो मेरी गलती थी। तो खैर अब जो है ना, मर्द जो है ना उसको काम करना चाहिए। कोई भी मर्द है ना, मैं हूँ, कोई भी है, उसको काम करना चाहिए। ये ज़रूरी व्लॉगिंग करें, घर का कोई काम कर ले। अभी मैं मतलब व्लॉगिंग भी करता हूँ और मवेशी भी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है ना। अपने मवेशी रखे हुए, दूध बेचता हूँ, उनका दूध दे के गुजारा कर लेते हैं, और मवेशी का घास वगैरह ये वो सब कुछ ये करते हैं। ज़रूरी नहीं कि व्लॉग मेरे अच्छे नहीं चल रहे, यानी कि 1-2 माह, 2 माह, 3 माह के बाद जो $100 बन जाता है, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, बैठ जाऊँ। तो वसीम को भी मैं पाल पोछ रहा हूँ, उसको भी देखना होता है, और घर वाइफ भी 24 घंटे बीमार है तो उनको भी देखना है। मैंने अपने पैकेज भी लगवाना है ज़िंदगी के, फिर और भी अखराज आता है, किसी की शादी हो, किसी के जाना, किसी के बाइक का पेट्रोल भी है, वो बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मैं हाथ फैला के मांगता तो नहीं रहूँगा ना किसी से, ना ही कोई देता है। तो लोगों को तो बड़े बड़े भी फंड आते हैं, खैर जिनको आते हैं कोई बात नहीं, भी वो देते रहें, उनकी जहाँ दिल है देते रहें, करते रहें, कोई बात। मैं फ़ंड के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तो खैर अल्लाह ताला अपने रहम व करम से दे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो खैर ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई अब जो बिल्कुल ही कुछ ऐसी बातें हैं कि जो भाई उसके बारे में, शाहरुख के बारे में मतलब ना निभाने की अच्छा फ़ैसला किया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं भी ये फ़ैसला गलत है, लेकिन उसे पता होता है ना जिसे वो जो निभा रहा होता है। एक बच्ची हो के अपने बेटे को भी मतलब कमा के खिलाया, अपना ख़र्चा भी उठाया, शौहर का भी उठाए, मकानों का किराया सब कुछ वही उठाए, ये नहीं हो सकता। कौन सी लेडीज़ है वो जो सब कुछ, हाँ जिनका ब्लॉग कुछ अच्छा चल रहा वो तो उठा सकती है, जैसे सितारा बेटी है, तो इनका तो ब्लॉग भी पूरा है। पहले जो कुछ था बच्चा हो गया उनको, तो मैंने जब ये सऊदी अरब भी गई थी, मैंने बोला बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोग कुछ भी हो जाए, भूखा सूखा आपको बच्चे के साथ रहना चाहिए। औलाद बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो उनकी परवरिश करो, बस अल्लाह से मांगो। ये किसी से बंदे से नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला जो बंदे को पैदा करता है रिस्क भी अता करता है, वो गफूर रहीम है। बड़ी ज़ात मेरे अल्लाह की है, वो देने वाला वही है। कोई इंसान किसी को नहीं देता, कभी भी कोई इंसान नहीं किसी को देता, मेरा अल्लाह ताला देता है, और भाई बग़ैर गिनती की देता है, वापस भी नहीं लेता। किसी बंदे से पैसे लो ना, वो कहता है यार इतना तुमको दिए और तुम वापस कब करोगे, बंदा बोलता है 1 माह में, 2 माह में आपको वापस करूँगा। तो मेरा अल्लाह ताला जो है ना वो फिर ताने देता है, अगर थोड़ी देर हो जा रहे तूने पैसे लिए थे वापस नहीं किए। लेकिन मेरा अल्लाह ताला तो किसी से वापसी नहीं मांगता, दे रहा है, अता कर रहा है सबको, और देता रहे भी, बेहिसाब देता है। तो ये था जी, नैना के लिए भी आपने उसको अच्छा किया है, तो अगर एक मौका उसे और दे दें, अगर आपके साथ अच्छा रहता है तो भाई घर होता है, हस्बैंड होता है, तो एक मौका आप अगर दे दें उसे, दीदी और भाई वाले सब, तो अच्छी बात है। एक मौका और दें, उसे पता लगे भी हाँ अगर मैं वाइफ को साथ खर्चा या काम नहीं करूँगा तो फिर मेरे से ये घर ख़त्म हो जाएगा।
एक मौका दे दें। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हमारी, तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा ही पहचान रहे हैं, देख रहे हैं आप लोगों का घर है, ज़िंदगी उसने काटनी है। फ़ैसला ये नैना को करना चाहिए भी हाँ क्या है, मैं रहूँ ना रहूँ शाहरुख के साथ, तो उसको फ़ैसला करना चाहिए। हमारा ओपिनियन, हम अपना राय दे सकते हैं बस। खैर जी, सितारा बेटी का जो बिज़नेस है उसके लिए पीछे लोग बहुत पड़े हैं। भी बिज़नेस जो है ना उसमें कौसर काम कर रही है, वो कपड़े सिलाई जो है ना वो कारीगर नहीं है, कौसर और डिज़ाइन वगैरह कर रही है। और जी वहाँ आके मामू नदीम काम कर रहा है, वही मामू नदीम जो आपको बुरा भला कहता था, मतलब आपका सलमा के क्या अपना था। जब सलमा की तरफ हो गया तो मैं बहन तुम्हारे साथ हूँ, सितारा कौन है, फलां ये वो, तो आपके ऐब निकाला करता था, ऐसे आपके ख़िलाफ़ था। आज उसको आपने जो है ना कारीगर रख लिया है। तो दूसरी आपकी पार्टनर जो है ना कौसर है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे नज़रों में, ठीक है। ना ही कौसर है, ना ही मामू नदीम है। मामू नदीम अपना कराची में काम कर रहा है और कौसर अपने घर में बैठ के वो अलग से साजिद साहब उसका बिज़नेस कर रहा है। आज बिज़नेस का मुकाबला है, आप लोगों को पता ही नहीं। और सितारा का और उसका मुकाबला है अपना कौसर का भी, किसका बिज़नेस अच्छा चलता है। लेकिन भाई माशाल्लाह सितारा को तो पहला ऑर्डर मिला है, और वो कहते हैं कि 15-20 जो ऑर्डर होंगे ना उसका नाम भी लेंगे जिन्होंने पहले बुक कराए, और उसे इनामात वगैरह भी देंगे, तो वो देने चाहिए क्योंकि भाई पहली प्रमोशन है। तो माशाल्लाह बिज़नेस जो है ना सितारा बेटी का बहुत अच्छा चलेगा। मुफ्तें करने वाले बहुत लोग हैं जो, और फिर इसका जहन जो है ना बहुत अच्छा है, अच्छे डिज़ाइन होंगे और आप लोगों को पता चलेगा बहुत प्यारे प्यारे। वैसे भी इसके जो ना पहले शुरू से ये कपड़े वगैरह को इनका बहुत जहन था, खुद सिलाई करती थी, डिज़ाइन भी बना लेती थी, ऐसे कागज़ के टुकड़ों को भी बनाती थी। तो इनका जहन शुरू से ही बहुत है, इस तरफ है। तो खैर अब तो भी उसने शुरू कर लिया है माशाल्लाह, तो काम उसका अच्छा जाएगा। लेकिन वो कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ दिखा नहीं रही भैया वो क्या क्या लाया। भाई उसने एकदम ही दिखाना है, तो उसने तो शुरू से नहीं दिखाया। जब से भी मेहमान भी आ जाए तो फिर भी वो नहीं दिखा, काम बंद कर देती है, अपना व्लॉग नहीं बनाती। लेकिन दिखा नहीं रही भी मैं क्या क्या लाई हूँ, कैसे लाई हूँ। तो शायद एकदम वो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। तो बातें तो होती रहेंगी भाई, आप जितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी कर लो, बात करने वाला नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी ड्रेसेस बोलूँगा भाई, जो साजिद साहब ने स्टेटमेंट दिए कि भाई हमारे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, तो भाई सब रिश्तेदार के बारे में आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए। रिश्तेदारों ने बहुत आपकी खिदमत भी की है और सितारा का साथ भी बहुत दिया है। जब पूरा टाइम था पे कुछ भी था, शुरू में सितारा का साथ भी बहुत दिया है। तो आपने तो सबको बोल दिया, इसको सितारा को कहना चाहिए था, इसलिए करें भी सितारा को स्टेटमेंट देना चाहिए। साजिद का हक़ नहीं है कि वो बोले कि भी कोई ना आए। तो अब तो उसकी भाई वो भाभी आई थी तो उसी को बोलना पड़ गया शायद। जब नजमा थी उसको बोलना चाहिए था सितारा को भी कोई ना आए। तो ये कहते भी सितारा को कहना चाहिए था, सितारा उसने कहा भी सितारा मेरी तबीयत सही नहीं है। तो ये सीन में पहले भी साजिद ने दी थी। घर का मालिक जो होता है ना, घर वाला ही होता है, तो वो कुछ महसूस हमारे रिश्तेदार भी नहीं करेंगे, वहाँ पे वाले भी नहीं करेंगे भी घर का मालिक ने ये इजाज़त बंद कर दी है भी हमारे घर में कोई ना आए। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई यही रिश्तेदार हैं जो इन्होंने साथ दिया। तो सितारा को भी मतलब हम लोगों ने अगर साथ दिया तो सितारा ने भी सबका साथ दिया, और सबके व्लॉग सितारा की बेटी की ऑडियंस देख रही है, उनकी बड़ी मेहरबानी। जो सितारा की ऑडियंस हमें देख रही है, मोहब्बतें करती है, प्यार करती है, बहुत शुक्रिया उन लोग का। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को शाद और आबाद रखे। भी हमारी तो दुआएं भी आप लोगों की तरफ से जो है ना हमारे ब्लॉग चलते हैं, जो भी मुझे तो लोग देखते हैं, मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। अल्लाह ताला भी उन्हें खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो ये था मेरा अब के लिए
तो कुछ हाँ दूसरी बात भी आज़म और भाई डीडी साहब भी लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे को जवाब देने के लिए। आज़म को भी सुकून नहीं है, वो लगा ही रहता है भाई, कुछ ना कुछ छेड़े रहता है डीडी को और डीडी की फैमिली को, और उसको भी उसको जवाब को डीडी भी दे रहा है। तो लगे हुए हैं आपस में जी। तो उसको भी कोई लोग मतलब वो नहीं है, उसकी फैमिली को लेकर वो घूमता है, तो फिर वो भी वो जवाब देता है। तो खैर अल्लाह ताला अपना अकल और शऊर दे भी हर किसी को। और देखते हैं जो हकूक़ के साथ है वो तो आप देख रहे हैं भी, डीडी को अगर वो ना छेड़े ना आज़म, तो फिर वो डीडी भी ना छेड़े, लेकिन उसको कह के छेड़ना होता है। मिले तो भी तारा का ब्लॉग नहीं आया, जो तारा के ब्लॉग के ही होगा वो आप लोगों को अलग दिखाऊंगा। तब तक के लिए यही अपडेट है।